अस्सलाम वालेकुम। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं, इसमें हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन में आज हम सीखेंगे टर्म्स किनको बोलते हैं, टर्म्स क्या होती है, वेरिएबल किसको बोलते हैं, कांस्टेंट किसको बोलते हैं, फैक्टर्स किनको बोलते हैं और कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, इन्हीं पे हम थोड़ा सा यहाँ पे आज सीखने वाले हैं। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या है, 3xy प्लस 2x प्लस 4। तो एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इससे पहले शायद आपने ये सीखा होगा कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। तो अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन है, इसमें कुल मिला के कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स की अगर हम बात करेंगे। ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में यानी जहाँ से प्लस बीच में आता है, चाहे माइनस साइन या प्लस साइन जब आ जाएगा, तो उससे पहले पहले या उसके बाद, यानी अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 2x, ये एक टर्म है। अगर मैं लिखूँगा 3x, ये भी एक टर्म है ना। अगर मैं लिखूँगा यहाँ पे 4x² y², ये भी एक टर्म है ना। तो यहाँ पे ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसमें कुल मिला के कितने टर्म है, देखो 3xy, उसके बाद प्लस आता है ना। तो यहाँ से यहाँ तक एक टर्म, प्लस के बाद यहाँ से यानी 2x दूसरी टर्म, और प्लस 4 ये तीसरी टर्म है ना। तो इसमें टर्म्स की अगर हम बात करेंगे, 3xy एक टर्म है, 2x एक टर्म है और 4 एक टर्म है। तो वो एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। इसी तरह से अगर यहाँ पे 2x होगा तो ये एक ही टर्म है, ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें एक ही टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। अगर यहाँ पे होगा 2x प्लस y², एक टर्म है और प्लस के बाद फिर दूसरी टर्म है, ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें 2 टर्म्स है। वो एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं ना। तो देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसमें मैंने सबसे पहले आपको सिखाया है कि टर्म्स इसमें कितनी है, 3 टर्म्स है। एक है 3xy, दूसरी है 2x और तीसरी है 4। तो उसके बाद अगर हम सबसे पहले हम आएंगे वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स इसमें क्या है, वेरिएबल्स इसमें है x और है y, एक्स और वाई। फिर अगर हम फैक्टर्स की बात करेंगे, फैक्टर्स इसमें क्या है, पहला जो हम पहली टर्म अगर हम लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे 3xy। क्या लेंगे, 3xy। देखो 3xy में क्या है, एक है 3, एक फैक्टर, दूसरा है x और तीसरा है y। यानी ये वाली टर्म है, इस टर्म में कितने फैक्टर है, 3 टर्म है, यानी 3 है, x है, y है। और इसी तरह से अगर हम दूसरे पे जाएंगे, दूसरा क्या है इसमें, 2x। तो 2x इसमें क्या है, एक है 2 और है x, तीसरा है 4। 4 जो है वो कांस्टेंट वाली टर्म है, क्योंकि इसके बाद हमें सीखना है कांस्टेंट। कांस्टेंट इसमें क्या है, कांस्टेंट है इस वाले एक्सप्रेशन में, कांस्टेंट कौन है, 4 है, जो अकेला होगा, यानी जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, चाहे 4 होगा, 5 होगा, 9 होगा, जो अकेला होगा उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कोफिशिएंट की, किसकी, कोफिशिएंट। देखो कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले जो है 3xy, थ्री कांस्टेंट की अगर हम बात करेंगे, कांस्टेंट में यही सीखना हमें होता है कि हमारा जो एक्सप्रेशन है, इसमें जब सबसे पहले हम लिखेंगे 3xy, तो 3x यानी वेरिएबल है x और y, इसके साथ जो न्यूमेरिकल टर्म है वो है 3, तो 3 इज़ द कांस्टेंट ऑफ xy। इसी तरह से दूसरा है 2x, तो x है वेरिएबल, इसके साथ जो 2 है ना, 2 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, है ना। ये एक्चुअली क्या होता है, 2 को अगर हम मल्टीपल करेंगे x से, 2 इंटू एक्स क्या बनेगा, 2x। इसी तरह से अगर कहीं पे होगा 4x² y², तो 4 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x² y²। ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट होता है, न्यूमेरिकल टर्म में अलग होती है ना, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन कोफिशिएंट याद रखना है। जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में जो आपको कहीं पे जो न्यूमेरिकल नंबर है उसके साथ जो वेरिएबल्स होते हैं, वो न्यूमेरिकल टर्म उन वेरिएबल्स का कोफिशिएंट होता है। क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि अगर हमें यही अगर हम वापस देंगे 4x² y², इसको अगर हम इसके फैक्टर्स हमने देखने होंगे, जिस तरह मैंने इनका फैक्टर्स आपको दिखाया है, यानी 5x² y², अगर हम इसके फैक्टर्स देखने हैं इस वाले टर्म के, तो इसमें 5 है, x² का मतलब है x कितनी बार मल्टीपल किया है, 2 बार, और उसके बाद है y² y इंटू वाई। तो ये क्या बनता है, ये बनता है एक्चुअली 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। तो वही बनता है कि 5x इंटू एक्स बनेगा x² और y इंटू वाई बनेगा y²। तो ये बन गया एक टर्म यहाँ पे। ठीक है।